MK अल्ट्रा CIA का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का कोशिश किया गया था। ये एक ऐसा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे, और ये पहले भी हिस्ट्री में हो चुका है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट के बारे में। जरा सोचो, आप शाम तक नॉर्मल हो और सुबह उठकर आपको लगता है कि आपका दिमाग खुद का ही कंट्रोल में ना होता तो ना मूवी, ना फिक्शन, ना कॉन्स्पिरेसी, रियल दुनिया का सच। लोगों को ड्रग्स दिए गए, दिमाग तोड़ दिया और बोल दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी है MK अल्ट्रा की, CIA का सबसे डार्क सीक्रेट। 1950s का जमाना, अमेरिका और सोवियत यूनियन पूरे वर्ल्ड का ईगो क्लैश चल रहा था। CIA को लगता था अगर एनिमी ने हमारे सोल्जर्स का ब्रेन वॉश कर दिया तो अब ये CIA क्या होता है। CIA अमेरिका USA की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम होता है दूसरे कंट्रीज के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टेररिज्म, वार और नेशनल थ्रेट्स पर नजर रखना, US गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स देना, कभी कभी सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट करना। CIA कोई पुलिस या आर्मी नहीं होता है, ये ज्यादातर चुपचाप बिहाइंड द सीन्स काम करता है। तो फिर CIA का मन में एक सवाल आया, क्या इंसान के दिमाग को हैक किया जा सकता है, क्या मेमोरी को डिलीट किया जा सकता है। और इसी सोच ने जन्म दिया MK अल्ट्रा। MK अल्ट्रा एक सीक्रेट CIA प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट हुआ था 1953 में। इसका ऑफिशियल गोल्स क्या था? तो मेनली इसका ऑफिशियल गोल्स था माइंड कंट्रोल करना, ब्रेन वॉशिंग, इंटरोगेशन टेक्निक। पर असली मेथड सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। तो मेनली LSD जैसे ड्रग्स, हाइप्नोसिस, नींद ना लेने देना, अंधेरे कमरों में बंद करना, मेंटल टॉर्चर, और ऊपर से लोगों से पूछा भी नहीं गया, उनको पता तक नहीं था कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अभी विक्टिम्स कौन था? तो मेनली विक्टिम्स कोई क्रिमिनल्स नहीं था। विक्टिम्स था नॉर्मल सिटीजन्स, प्रिजनर्स, मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स और सोल्जर्स, और साथ ही साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोग। कुछ लोगों को बार में ड्रिंक के साथ LSD मिला दिया गया। सोचो, आप चिल कर रहे हो और अचानक हेलोजिनेशन और आवाजें आए, दिमाग स्लो टूटने लगता है। ये साइंस नहीं था, ये इंसान के साथ खेल था। तो बहुत लोग जिंदगी भर नॉर्मल नहीं हो पाए, डिप्रेशन और ट्रॉमा में चले गए। कुछ लोग सरवाइव भी नहीं कर पाए। एक बंदा था फ्रैंक ओस्लोन, CIA का ही साइंटिस्ट। उसको सीक्रेटली LSD दिया गया। कुछ दिन बाद होटल की विंडो से नीचे गिर गए। तो ऑफिशियल स्टोरी इसे एक्सीडेंट बोलता है, पर फैमिली बोलता है कि एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं था। तो आखिर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सच पता कैसे चला? तो सालों तक सब चुपचाप रहा। तो फिर 1970 में US सीनेट ने इन्वेस्टिगेशन किया। तब पता चला CIA ने पहले ही ज्यादातर फाइल्स जला दी थी। मतलब जो हमें पता है शायद सिर्फ 10% ही सच है। MK अल्ट्रा ऑफिशियली 1973 में बंद हुआ, या शायद सिर्फ नाम चेंज हुआ। जब पावर का कोई रोकने वाला नहीं होता है तो कॉमन आदमी ही क्रश होता है। साइंस अगर एथिक्स के बिना चले तो वो वेपन बन सकता है। क्वेश्चन करना जरूरी है। MK अल्ट्रा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक प्रूफ था कि इंसान का दिमाग को तोड़ा जा सकता है और गवर्नमेंट्स लिमिट क्रॉस कर सकता है। अगर ये पहले हो चुका है तो कल फिर हो सकता है। तो आज का वीडियो इतना था। कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।